सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल 7वीं इकाई, जिसका नाम है उर्दू तनकीद व तहकीक। इसमें हम तहकीक के जो तहकीक निगार हैं उनकी हयात व खिदमात के बारे में जानेंगे। तो कल हमने तहकीक निगार जमील जालबी के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने भी कल वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानचंद जैन, जो एक तहकीक निगार है। जमील जालबी वो भी तहकीक निगार है, क्योंकि सवालात ऐसे ही आते हैं कि कौन मुहक्किक है और कौन तनकीद निगार है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन तनकीद के जाविये में आते हैं और कौन है जो तहकीक के जाविये में शामिल होते हैं। तो इसलिए पहले हम जितने भी तहकीक निगार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जमील जालबी हो गए, याद रखें। पहले है जमील जालबी, ख़ास करके इनकी विलादत व वफ़ात को जहन में रखें। जमील जालबी 1929 ईस्वी में पैदा हुई थी, मैंने बताया था। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 ईस्वी में पैदा हुई थी। उसके 2 साल बाद जमील जालबी पैदा हुए थे और 2019 ईस्वी में जमील जालबी की वफ़ात हुई थी। जहन में रखेंगे इतनी बात। अब देखिए, अब चलते हैं ज्ञानचंद जैन की तरफ। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इनकी विलादत हुई थी 1923 में। 1923 ईस्वी में मीर हसन की भी पैदाइश हुई थी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, शौकत सदीकी, इनकी भी पैदाइश हुई थी 1923 ईस्वी में ही। 1923 ईस्वी में ही ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? बिजनौर, यूपी में। और वफ़ात 2007 ईस्वी को अमेरिका में हुई। 2007 ईस्वी में ही कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात हुई थी और 2007 ईस्वी में ही ज्ञानचंद जैन की अमेरिका में, ये ख़ास जहन में रखिए, अमेरिका में इनकी वफ़ात हुई थी। अब इनकी तसानीफ़ देखिए ज़मानी एतबार से। उर्दू की नसरी दास्तानें 1954, तहरीरें 1964, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में 1969, इकबाल मजीद का अफसाने मजमूआ है तमाशा, वो तमाशा घर ने। इलियास अहमद गद्दी का बाबा लोग, वो भी 1969 ईस्वी में ही शाये हुआ था। इब्तदाई कलाम तरबियत माह व साल, तफसीर गालिब 1971, तज़किये 1973, लिसानी मुताले 1973, रमोज गालिब 1976, उर्दू का अपना उरूज 1990, कच्चे बोल 1991, हक़ाइक़ 1978, ज़िक्र व फ़िक्र 1981, आम लिसानियत 1985, खोज 1990, तहक़ीक़ का फ़न 1990, परख और पहचान 1990। अब देखिए यहाँ पर परख और पहचान, यह है ज्ञानचंद जैन की। पहचान और परख वो है आल अहमद सरूर की। अब याद कैसे करेंगे? क्योंकि परख और पहचान कि सिर्फ लफ्ज़ को एक जगह से दूसरी जगह बदल कर इन दोनों के अलग अलग तसानीफ़ों के नाम हो गए। तो परख और पहचान, आखिर में नून आ रहा है, ज्ञानचंद जैन नून आ रहा है। अगर परख और पहचान आई तो वो ज्ञानचंद जैन की होगी, और पहचान और परख आए तो वो आल अहमद सरूर की होगी। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, ज्ञानचंद जैन नून आ रहा है आखिर में, और परख और पहचान अगर आखिर में नून आएगा तो वो ज्ञानचंद जैन की होगी। ये मेरी अपनी ट्रिक है। आप भी ऐसे ही कोई अलग अलग सेम नामों के अलग आए तो ऐसे वो खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम हैं
ریفلیکٹیو لیول پر جو پیپر 1 ہے اس میں 3 لیول ہے: میموری لیول، انڈرسٹینڈنگ لیول اور ریفلیکٹیو لیول۔ تو ہم چنتن استر بولتے ہیں ہندی میں، اس استر پر ہیں، اس لیے خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے یاد رکھنے کے لیے۔ دیکھ، مقدمے اور تبصرے 1990، ادبی اصناف 1990، اردو ادب کی تاریخ اشتراک سیدہ جعفر 1990، قاضی عبدالودود بحیثیت مرتبہ متن 2001، بھاشا 2 لکھاوٹ 2005۔ تو اس میں جو فرق اور پہچان آپ کو ذہن میں رکھنا ہے: تحریریں، تجزیے، تفسیر غالب، رموز غالب، ان کو خاص ذہن میں رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔